तो क्यों हम इतना बड़ा रिस्क लें कि हमारे पास सारा कंट्रोल है, हम अच्छी तरह खुद से एफर्ट लगाकर पढ़ सकते हैं, तब भी हम फिर क्यों अपने मार्क्स को इतना रिस्क पर लेकर जाए और क्यों हम पूरी फीस देकर पढ़ें। आप अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर 95% प्लस मार्क्स लेकर आ सकते हो और इस चीज की मैं आपको गारंटी देता हूं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम फैजान तनवीर है। आज की इस क्लास के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूं 9th क्लास का कंप्लीट रोड मैप। यानी कि मैं अगर ये अज्यूम करके चलूं कि आप लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा और अब आपने यहां से स्टार्ट करनी है अपनी 9th क्लास, तो किस तरह इस थोड़े से टाइम में 5 से 6 महीने के अंदर अंदर किस तरह आप लोग इस तरह तैयारी करो, इस तरह प्रिपरेशन करो कि आप बोर्ड एग्जाम के अंदर 95 से 98% तक मार्क्स लेकर आ सको। कंप्लीट रोड मैप जो कि मैं ऑफलाइन अपने स्टूडेंट्स को बताता हूं और वो बच्चे जो कि स्टैंड 10th के अंदर हैं, उन्होंने 9th क्लास के अंदर इतना अच्छा स्कोर किया, पूरी 9th क्लास के अंदर इस बात को फॉलो किया। तो वो चीजें, वो सीक्रेट्स आपके साथ आज की वीडियो के अंदर जो है वो मैं शेयर करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं 9th क्लास जरूरी क्यों है। बिकॉज बहुत सारे बच्चे इस टाइम डीमोटिवेटेड होकर बैठे हैं। बिकॉज बच्चों ने समर वेकेशन में बहुत सारा टाइम वेस्ट किया, उन्होंने किताबों को नहीं खोला, जिसकी वजह से अब बहुत ज्यादा गैप आ चुका है उनकी प्रिपरेशन के अंदर। जब वो स्टार्ट करने बैठेंगे तो उनको 1-1.5 महीना लग जाएगा सिर्फ अपनी रूटीन को सेट करने के लिए। तो देखो बच्चों, ये जो 9th क्लास है आपकी, अब ये वो टाइम नहीं रहा जिस टाइम मैं पढ़ता था। उस टाइम 9th क्लास की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती थी, बट क्या था, बस ये समझ जाता था कि ये एक बोर्ड की क्लास है, इसमें बोर्ड एग्जाम होते हैं, डेट्स इट। बट आज की डेट के अंदर 9th क्लास की इंपॉर्टेंस 10th क्लास से भी ज्यादा हो चुकी है। क्यों? क्योंकि जो 9th क्लास के बोर्ड एग्जाम है, ये अगर आपके मार्क्स इसके अंदर अच्छे आते हैं तो इसकी बेस पर आपको कॉलेज के अंदर एडमिशन भी मिलता है विद स्कॉलरशिप। क्योंकि पहले ये इंतजार किया जाता था कि 10th क्लास के जो मार्क्स आएंगे उसकी बेस पर आपको जो है वो स्कॉलरशिप मिलेगी, बट अब 9th क्लास की बेस पर भी आपको स्कॉलरशिप्स मिलती हैं डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर। इवन के प्री क्लासेस जो होती हैं फर्स्ट ईयर की, जो कि 10th क्लास के बाद आती हैं, वो 9th क्लास के रिजल्ट की बेस पर आपको उसके अंदर जो है वो स्कॉलरशिप मिलती है। स्कॉलरशिप क्या होती है? बेसिकली कि आपको फीस के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो कंसेशन मिलता है, बहुत ज्यादा फीस आपकी जो है वो कम होती है। तो इसके अंदर सिर्फ एक एफर्ट आपको लगानी है कि 9th क्लास के अंदर जो है वो हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करने हैं। मैक्सिमम मार्क्स जितने आप ले सकते हो आपने लेने हैं, ताकि आपको फर्स्ट ईयर के अंदर जो है वो स्कॉलरशिप मिल सके। और आपके सामने जो आपका भैया यहाँ पर खड़े हैं, इन्होंने अपने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर सिर्फ 10 रुपए फीस के साथ पढ़ी है, वो भी पंजाब कॉलेज के अंदर। यानी कि वो कॉलेज जहां पर इस टाइम लाखों रुपए फीस है, वहां पर सिर्फ फीस मतलब फुल जो है वो फीस स्कॉलरशिप पर मैं जो हूं पढ़ा हूं और सिर्फ 10 रुपए जो है वो फीस मैंने दी है। सो आप लोग भी ये काम कर सकते हो, बिकॉज आपको गाइड करने वाला यहाँ पर मैं हूं। और बिलीव मी, जो मैं आपको चीजें बताऊंगा वो चीजें प्रूवन है, वो चीजें आप लोग अगर फॉलो करते हो तो आपके भी बोर्ड एग्जाम में इतने मार्क्स आएंगे कि आप जो है कॉलेज के अंदर फुल फीस स्कॉलरशिप पर पढ़ सको। और यही जो है वो मेरा एम है। इसके बाद जो बोर्ड एग्जाम के अंदर हमने बात की कि 9th क्लास का एग्जाम है वो स्कॉलरशिप बहुत ज्यादा आपको मिलती है। सेकेंडली ये कि जो 9th क्लास के एग्जाम है, बिकॉज आपके ये पहले एग्जाम है, तो अगर आप इसके अंदर मार्क्स अच्छे लेते हो तो आपका एक मोमेंटम बन जाता है। अगर 9th में मार्क्स अच्छे आएंगे तो अल्टीमेटली 10th में भी मार्क्स अच्छे आएंगे। 10th में मार्क्स अच्छे आएंगे तो वो जो मोमेंटम है वो बरकरार रहेगा और फर्स्ट ईयर के अंदर भी आप अच्छे मार्क्स लेकर आओगे। और अगर फर्स्ट ईयर में अच्छे मार्क्स आएंगे तो क्योंकि 9, 10 फर्स्ट ईयर तीनों में आपने अच्छे मार्क्स लिए थे, तब 12th क्लास के अंदर भी जो है आप अच्छे मार्क्स लोगे, तो मोमेंटम आपका जो है वो बरकरार रहेगा। बट अगर 9 में आप सिर्फ अपनी नेग्लिजेंस की वजह से, केयरलेसनेस की वजह से मार्क्स नहीं लेते, तो इस तरह मोमेंटम खराब होगा और आपके फिर 10 में भी जो है उसके साइड इफेक्ट्स जो है देखने को मिलेंगे। तो क्यों हम इतना बड़ा रिस्क लें कि हमारे पास सारा कंट्रोल है, हम अच्छी तरह खुद से एफर्ट लगाकर पढ़ सकते हैं, तब भी हम फिर क्यों अपने मार्क्स को इतना रिस्क पर लेकर जाए और क्यों हम पूरी फीस देकर पढ़ें। क्या है? और आपकी आसानी के लिए कि 9th क्लास जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो जब आप पहले ऑप्शन में क्लिक करके उस लिंक के ऊपर जाओगे और इस वेबसाइट पर पहली बात करोगे, जितना जल्दी हो सके सिलेबस कंप्लीट रिवीजन के लिए बात स्लाइड्स, ठीक है, ऐसी स्लाइड्स सिर्फ आपने जो है बड़ी अच्छी तरह ग्रैब याद करोगे तो आपको सेम सिलेबस बोर्ड एग्जाम के अंदर वहां से होगा क्या कि आपको रिवीजन को टाइम ज्यादा मिलेगा। विटनेस किया है, अगर आप स्लाइड्स लेकर पढ़ोगे ऐसे बनी रिवीजन में करोगे तो आपको चीजें याद नहीं करनी पड़ेगी, इन दोनों बल्कि जब आप बहुत अच्छे पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा। लेकिन बाकी की जो साइंस समझ कर पढ़ा था वो सारे भी लेकर और इन फ्यूचर इसका बड़ा अच्छा तरीका आपको बताने लगा है वो इंक्लूड हो रहे हैं। यानी कि आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, आप सिलेबस बहुत सारे कर लिया, आपने शॉर्ट कैट बनाए हैं, मतलब आपने इसको तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आपने यहां से क्या करना है, इन स्लाइड्स को
पढ़ना स्टार्ट करना है। हर वाले बड़ा आहिस्ता सिलेबस कंप्लीट करवाते हैं, बहुत मर्तबा जो है नया बच्चा एडमिशन लेता है एकेडमी में, स्लाइड्स को जो रिवाइज करोगे, स्लाइड्स को याद करोगे, तो आगे है सिलेबस के अंदर हवाले से भी स्टार्ट से नहीं बल्कि जहां से प्रेजेंटेशन के साथ चलेगा कि बोर्ड एग्जाम में कितना होता क्या है कि बच्चे का जो मोमेंटम के बाद आप नंबर यहां पर बस नहीं होती है, बनना नहीं स्टार्ट होते, बल्कि वो डायरेक्टली चैप्टर 4 चैप्टर 5 पर जो है जंप करता है, जिसकी वजह से ना उसको पिछला क्लियर हो पाता है, ना ही जो आगे पढ़ रहे होते हैं उसको समझ आता है, क्योंकि सब यहां पर लाइव जो है वो चेक नहीं कर सकते। तो इस केस के अंदर क्वेश्चन ठीक था सर लेट स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे आपको हेल्प करनी है, अच्छा ये वाला स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करना है। बेशक एकेडमी में, स्कूल में, जहां पर मर्जी है, आपने इंटरनेट की हेल्प लेकर, गूगल की, यूट्यूब की हेल्प लेकर आपने जो स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स हैं, स्टार्टिंग वाले कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको पढ़ना स्टार्ट करना है। बिकॉज आपको जो है इंटरनेट पर आपके तमाम लेक्चर्स जो हैं वो यूट्यूब पर मिल जाते हैं। आप वहां से यूट्यूब पे लेक्चर देखो, साथ छोटे छोटे नोट्स बनाओ, बहुत बड़े नोट्स नहीं, छोटे नोट्स के जब आप कल को रिवाइज करने बैठो तो आपको पूरा ना देखना पड़े दोबारा से वीडियो, आप उन नोट्स को ओपन करो और आप उस टॉपिक को रिवाइज कर लो। इस तरह कर कर जैसे आप एकेडमी के साथ मैच कर जाते हो, फिर आप एकेडमी के साथ साथ चल सकते हो। इससे होगा क्या, इससे आपकी स्टार्टिंग से जो कॉन्सेप्ट की बेस है वो बनना स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा आपको जो है YouTube पर वन शॉट लेक्चर्स भी मिलेंगे, और मैं भी इन फ्यूचर वन शॉट लेक्चर्स जो है अपने चैनल पर अपलोड करूंगा, जिससे आपको जो है जल्द से जल्द आप अपना सिलेबस जो है कंप्लीट कर पाओगे, और इसको कॉन्सेप्ट लेकर याद करना है, ठीक है। यानी कि आपने ये नहीं कि सिर्फ लेक्चर देख लिया और बस आप भूल गए उसको, आपने उसके नोट्स बनाने हैं, बाद में नोट्स की फ्रीक्वेंट रिवीजन करनी है। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप लोगों ने जो है, अब हम प्रॉपर रिवीजन की तरफ आएंगे, प्रॉपर कोशिश करेंगे जल्द से जल्द हम दोबारा से अपनी कंप्लीट रिवीजन कर सके। सो कंप्लीट रिवीजन करने का आपको एक बेस्ट जो मेथड है वो बताता हूँ। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन में आना है और वहां पर एक लिंक आपको दिया गया होगा, आपने उस लिंक पर क्लिक करना है और आप पहुंच जाओगे topgrade.pk की वेबसाइट के ऊपर। मैं आपको वेबसाइट का थोड़ा ओवरव्यू देता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास जो है यहाँ पर आप देखते हो हमारे सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर आ रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर। इसके अलावा हम अपनी प्रोग्रेस भी देख सकते हैं, उसके अलावा हम प्रीवियस टेस्ट को भी देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे थोड़ा नीचे आते हैं तो हमें अपनी पूरी प्रोफाइल की समरी मिलती है कि हमने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, कितने हमारे ठीक हुए हैं, और हमारा ओवरऑल क्या सारे मैट्रिक्स चल रहे हैं, ठीक है। यानी कि हमारी जो स्पीड है वो किस तरह की है, अटेंडेंस हमारी किस तरह की है, एक्यूरेसी हमारी क्या है। जैसे जैसे हम टेस्ट वगैरह देते जाएंगे वैसे वैसे हम यहाँ पर अपनी प्रोग्रेस को चेक करते हुए जाएंगे। सो फॉर एग्जाम्पल मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैंने जो है बच्चों को, या आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो, मैं कहता हूँ कि आपने जो है केमिस्ट्री के जो नोट्स हैं वो देखने हैं। तो आप यहाँ पे जैसे ही उस पर क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे चैप्टर्स के नाम आ जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो चैप्टर नंबर 2 है मैं उसको स्टडी करना चाहता हूँ। अब चैप्टर नंबर 2 के जितने टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से जो है वो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल सिलेक्ट करता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पर जो है पूरा रोड मैप आ जाएगा कि मेरे पास यहाँ पे स्लाइड्स हैं 19। इसके अलावा मैं टेक्स्ट बुक को भी रीड कर सकता हूँ, मैं उसका लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकता हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज भी दे सकता हूँ। तो मैं सबसे पहले स्लाइड्स पर क्लिक करता हूँ, जो कि मेन पॉइंट है। जब आपने रिवीजन करनी है तो आप जल्दी से टॉपिक की रिवीजन कैसे कर सकते हो, जब आपके पास ऐसी स्लाइड्स मौजूद हो जिनको आप एग्जैक्टली पेपर के अंदर लिख कर आ सकते हो। जिस तरह की यहाँ पर अटेम्प्टेशन की हुई है क्वेश्चन की, एग्जैक्टली सेम आप जो है अपने पेपर में कर आ सकते हो। लाइक हम यहाँ पे देखते हैं, तो ये हमारे पास जो है स्लाइड्स आ गई। अब देखो सारे क्वेश्चंस वैसे के वैसे बने हुए हैं, ठीक है, जैसे कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहाँ से देखो सारी हेडिंग्स भी बनी है, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, एक्सपेरिमेंट, यानी कि सेम वैसे ही डायग्राम्स के साथ है हमारे पास, कि जो आप पेपर के अंदर जो है वो लिख कर आ सकते हो, बस इन स्लाइड्स को अच्छी तरह पढ़कर, अच्छी तरह इसको स्टडी कर। अब हम चेक करते हैं कि इसके शॉर्ट क्वेश्चंस कैसे प्रिपेयर करने हैं। जैसे मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस पे क्लिक किया, अब इस टॉपिक से रिलेटेड जितने शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे वो मुझे यहाँ पर जो है वो मिल रहे हैं। अगर मैं इसका आंसर चेक करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और मुझे जो है वो उसका आंसर जो है वो यहाँ पर मिल जाएगा। अब इसके बाद अगर मैंने एमसीक्यूज प्रिपेयर करने हो, ठीक है, तो वो मैं कैसे करूंगा, तो बहुत सिंपल है। आप उसके रोड मैप वाले पेज पर आओ और यहाँ पर आप नीचे जो है वो टेक टेस्ट ऑफ एमसीक्यूज पे क्लिक करो और यहाँ पे अपना एमसीक्यूज जो है वो प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। जैसे मेरे पास यहाँ पर है, यहाँ पे जो भी मतलब आपके पास ऑप्शन आएगी तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। मैं क्लिक करता हूँ गोल्ड, देखो जी मेरा आंसर ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। अब मैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ देखता हूँ, अल्फा पार्टिकल्स आर एमिटेड बाय रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है जी, पोलोनियम। मैं क्लिक करूंगा, मुझे पता चल जाएगा अच्छा मेरा आंसर जो है वो ठीक है। इस तरह मैं नेक्स्ट करता जाऊंगा और जब मेरे सारे एमसीक्यूज हो जाएंगे तो मेरी एक समरी, मुझे एक रिपोर्ट जनरेट होकर जो है वो मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं टेस्ट को एंड करता हूँ। इसके बाद अगर फॉर एग्जांपल मैंने ये देखना हो कि अच्छा जी प्रीवियस टेस्ट मुझे देखने हैं, ठीक है, तो वो बहुत सिंपल है। इसी तरह आपने बाकी सारे सब्जेक्ट्स को भी देखना है। तो मैं अगर प्रोग्रेस की बात करता हूँ तो मैं प्रोग्रेस पे क्लिक करूंगा और देखो जी सारी मेरी जो प्रोग्रेस है हर सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है, वो मेरे पास यहाँ पर जो है वो शो होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तमाम सब्जेक्ट्स में जो कि मैंने कितने टोटल एमसीक्यूज थे, मैंने कितने एमसीक्यूज जो है यहाँ पे अटेम्प्ट किए हैं, तो यहाँ से मेरी प्रोग्रेस मुझे मिल जाएगी। इसके अलावा प्रीवियस टेस्ट की बात करते हैं, तो प्रीवियस टेस्ट के अंदर आप लोगों को जो है वो जितने आपने प्रीवियस टेस्ट देने हैं या दिए हैं वो आपको जहाँ पे मिल जाएंगे।
टोटल 10 टेस्ट मैंने दिए हैं, जिसमें से 2 कंप्लीट हुए हैं और 8 मैंने अभी तक पूरे नहीं किए। इस तरह मेरे पास सारी जो टेस्ट है वो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा। मैं वहां से रिज्यूम भी कर सकता हूँ जहाँ पे मैंने लास्ट टेस्ट जो छोड़ा था। सो अब ये जो टॉप ग्रेड वेबसाइट है, अब इस पर आने का फायदा क्या है? इस पे आने का सबसे बेस्ट फायदा आपकी रिवीजन है, बिकॉज आप जो है अपने बोर्ड एग्जाम में हाईएस्ट मार्क्स ले सकते हो। जब आप टॉपिक्स को जल्दी से रिवाइज करोगे, आपको ये पता होगा कि टॉपिक को कैसे पेपर के अंदर जो है वो अटेम्प्ट करना है। तो अगर आप लोग आप क्या करो, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरे जो मैंने आपको फर्स्ट लिंक दिया उस पर क्लिक करके अगर आप साइन अप करते हो तो आपको यहाँ पर फ्लैट 70% डिस्काउंट मिलता है, यानी कि टोटल का 70% आपको जो है वो यहाँ पर स्कॉलरशिप या डिस्काउंट जो है वो मिल रहा होगा। बट अगर आप प्रोमो कोड FT007 अगर आप लोग वहां पे डालते हो, आप उनको बताते हो, तो आपको 70% के अलावा भी 10% डिस्काउंट जो है वो मिलेगा, यानी कि टोटल 80% डिस्काउंट आपको जो है मिलेगा इतनी कुछ चीजों के लिए। तो लाजमी से आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर इस लिंक को क्लिक कीजिए, इस वेबसाइट को लाजमी से एक्सप्लोर कीजिएगा, साइन अप कीजिएगा, ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम में जो है वो अच्छी प्रिपरेशन हो। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आपने क्योंकि आपने सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया, आपने जो है वो अपने कॉन्सेप्ट भी क्लियर किए, आपने रिवीजन भी की, रिवीजन में आपने वो स्लाइड से अच्छी तरह प्रिपरेशन भी कर ली। अब आपका जो वो टॉपिक है वो 100% जो है वो क्लियर हो चुका है। अब आपने जो है वो बोर्ड ओरिएंटेड स्टडी करनी है। बोर्ड ओरिएंटेड स्टडी का मतलब क्या होता है कि अब आपने उन चीजों पर मेन फोकस करना है जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं आने के। इस चीज को हम कहां से करेंगे? इस चीज को हम करेंगे गेस्ट पेपर से। सो जो topgrade.pk है, यहां पर आपको जो है वो गेस्ट पेपर्स और आपको पास पेपर्स भी देखने को मिलते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर्स में वो क्वेश्चन जो कि बहुत मर्तबा रिपीट हुए हैं, वो आप यहां से जो है वो प्रिपरेशन जो है उसकी कर सकते हो। बिकॉज हम पहले ये देखते हैं, अच्छा बोर्ड एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन ज्यादा रिपीट हुए हैं, ये चैप्टर ज्यादा हैं, पहले हम इनको करेंगे ताकि हम मैक्सिमम मार्क्स जो है यहां से स्कोर कर सकें। उसके बाद जो हमारा चंक रह जाएगा जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम उसको भी पढ़ेंगे, बिकॉज हमें बोर्ड में 95-98% तक मार्क्स लेकर आने हैं, तो छोड़ना हमें कुछ भी नहीं है। बट पहले वो चीज करनी है जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देन हम बाकी चीजें जो हमारी रिमेनिंग होगी उस पर भी हम यहाँ पर फोकस कर रहे होंगे। इसके बाद 9th क्लास के अंदर, क्योंकि अब आपके पास बड़ा अच्छा मौका है अपने बोर्ड में हाईएस्ट मार्क्स लेने का, वो है अपनी प्रेजेंटेशन को ठीक करना। प्रेजेंटेशन अगर आपकी बेहतर होगी तो बेस्ट होगी, तो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा नंबर आएंगे। बिकॉज ये चीज का जो लाइव सबूत है वो मैं खुद हूं कि मैंने अपनी 9th क्लास के अंदर प्रेजेंटेशन जो थी वो अच्छी करना स्टार्ट की थी। इससे पहले मेरी प्रेजेंटेशन बहुत बेकार थी, बट 9th क्लास के अंदर क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम होता है, हम अपनी प्रेजेंटेशन को जो है वो बहुत बेहतर कर सकते हैं। इसके लिए आप मेरे चैनल को एक्सप्लोर करो, आपको बहुत सारी वीडियोस जो है वो प्रेजेंटेशन से रिलेटेड मिलेंगी। और आप बिलीव नहीं करोगे, बच्चे मुझे खुद से इंस्टाग्राम के ऊपर और व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके बताते हैं कि भैया इससे पहले हमें प्रेजेंटेशन के बारे में बिल्कुल नहीं पता था, आपने बताया कि प्रेजेंटेशन इतनी इंपॉर्टेंट है और हमने आपसे प्रेजेंटेशन सीखी है, और बोर्ड में या प्री बोर्ड में हमारे 95-99% तक मार्क्स जो है वो आ रहे हैं। सो ये चीजें आपको प्रेजेंटेशन जो है वो बोर्ड में बहुत ज्यादा हेल्प करती है, तो आपने यहीं से जो है वो प्रेजेंटेशन भी सीखना स्टार्ट कर देनी है। और लास्टली जो चीज आप याद करो, जो चीज आप प्रिपेयर कर रहे हो, वो मैथ की आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हो, कोई लॉन्ग क्वेश्चन याद कर रहे हो, हर चीज को लिखकर याद करना बच्चे। लिखने का फायदे बहुत सारे हैं। पहली बात, आपकी राइटिंग अच्छी होती है, दूसरा राइटिंग स्पीड ज्यादा अच्छी हो जाती है, तीसरा आपको लिखने का पैटर्न आ जाता है, चौथा आपको गलतियां पता चल जाती हैं, अच्छा जी याद मुझे ये सारा था बट लिखते हुए मेरी यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। तो इतना कुछ आपको सिर्फ लिखने से जो है वो पता चलता है। सो अगर आप लोग इन पॉइंट्स पर फोकस करोगे तो आप अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर 95% प्लस मार्क्स लेकर आ सकते हो, और इस चीज की मैं आपको गारंटी देता हूं। और बस मेन चीज क्या है कि आपको इस चीज को फॉलो करना है, ठीक है, फॉलो करना है। और फॉलो करने का बड़ा अच्छा तरीका ये है, जितने मैंने पॉइंट्स बताए हैं इसको कमेंट सेक्शन में जाकर इन पॉइंट्स की एक छोटी सी लिस्ट बना लो, ताकि और जो बच्चा उसको कमेंट को लाइक करेगा आपको नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप बार बार इस चीज को रिवाइज करते रहोगे। ये बड़ा अच्छा तरीका है जो कि मैंने फाइंड किया है। अब क्या करो, जो चीजें मैंने बताई हैं उसको कमेंट सेक्शन में जाके लिख दो, जो बच्चा लाइक करेगा आपको नोटिफिकेशन आएगा और आपको पता चलता जाएगा, अच्छा जी ये जो है ये मैंने दोबारा से रिवाइज करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाजमी से शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इसके अलावा कोई भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो कमेंट सेक्शन के अंदर जो है आप लाजमी से इस बारे में मुझसे पूछ सकते हैं। और पिन कमेंट के अंदर आपको टॉप ग्रेड का जो लिंक है वो मिलेगा, आपने लाजमी से उसको साइन अप करना है, उसको एक्सप्लोर करना है सबसे पहले, और प्रोमो कोड आपने भूलना नहीं है FT007, ठीक है, और आपको इस पे फ्लैट 10% एडिशनल डिस्काउंट जो है वो मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, सी या, अल्लाह हाफिज।